जब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह एक लंबी घुमावदार तार की संरचना है, जिसे एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सोलेनॉइड का यह सिद्धांत बहुत ही दिलचस्प है। जब हम एक सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित करते हैं, तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र सोलेनॉइड के अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद होता है, लेकिन अंदर का क्षेत्र बहुत मजबूत और एकसमान होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड के अक्ष के साथ समानांतर होता है। अगर हम सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की गणना करें, तो हमें पता चलता है कि यह क्षेत्र सोलेनॉइड की लंबाई, उसके लूप की संख्या और उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। गणितीय रूप से इसे इस तरह व्यक्त किया जा सकता है: BAm0 I, जहां B चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है, m0 वैक्यूम का चुंबकीय स्थिरांक है, n लूप की संख्या प्रति इकाई लंबाई है और I धारा है। यहां पर एक मजेदार बात यह है कि अगर हम सोलेनॉइड के लूप की संख्या को बढ़ाते हैं या धारा को बढ़ाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत भी बढ़ती है। यह एक तरह से सोलेनॉइड को एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल देता है। अब अगर हम सोलेनॉइड के बाहर के क्षेत्र की बात करें, तो यह क्षेत्र सोलेनॉइड के अंदर के मुकाबले बहुत कमजोर होता है। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि सोलेनॉइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है, जो कि उसके आकार और धारा की दिशा पर निर्भर करता है। सोलेनॉइड का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स और यहां तक कि MRI मशीनों में भी। जब हम सोलेनॉइड को एक निश्चित दिशा में घुमाते हैं, तो यह एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो कि मोटर के काम करने के लिए आवश्यक है। इस तरह सोलेनॉइड का सिद्धांत न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी कई तकनीकी आविष्कारों का आधार बनता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कैसे हम इनका उपयोग करके नई तकनीकें विकसित कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस का उपयोग करें, तो याद रखें कि इसके पीछे का विज्ञान कितना अद्भुत है। सोलेनॉइड का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया में भी मौजूद है।